नमस्कार। चलिए आज एक अलग सफर पर चलते हैं, हमारे अपने कैलेंडर के सफर पर। क्योंकि ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, बल्कि हमारे देश की पहचान, हमारे संघर्ष और हमारी कामयाबियों की कहानियां हैं। तो आइए इन खास दिनों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि पूरे एक साल में हम भारत में कितने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं? 10? 20? जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। जवाब है 50 से भी ज्यादा। जी हाँ, और ये सिर्फ छुट्टियां नहीं हैं, ये वो दिन हैं जो हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारे समाज के बड़े बड़े पड़ावों को दिखाते हैं। हर दिन के पीछे एक कहानी है, और आज हम उन्हीं कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। अब इतने सारे दिन हैं, तो इन्हें आसानी से समझने के लिए हमने इन्हें 4 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्र और सम्मान की, फिर पर्यावरण और स्वास्थ्य, उसके बाद समाज और अधिकार, और आखिर में ज्ञान और विज्ञान पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, राष्ट्र और सम्मान। ये वो दिन है जो हम सभी के अंदर गर्व और देशभक्ति की भावना जगाते हैं और हमें उन लोगों की याद दिलाते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। 15 जनवरी, सेना दिवस। ये दिन हमारे सैनिकों के जोश और बलिदान को सलाम करने के लिए है, पर इसके पीछे एक खास वजह है। इसी दिन 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। एक तरह से ये भारतीय सेना के लिए एक नई शुरुआत थी। फिर आता है 23 जनवरी, पराक्रम दिवस। ये दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित है। उनका नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। ये दिन उनके इसी साहस को, उनके पराक्रम को एक सलाम है। और हाँ, 26 जनवरी, हमारा गणतंत्र दिवस। ये तो हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। इसी दिन 1950 में हमारा संविधान, मतलब देश की रूल बुक लागू हुई थी और भारत सही मायनों में एक गणराज्य बना। ये दिन हमें हमारे अधिकार और कर्तव्य दोनों की याद दिलाता है। लेकिन एक सवाल, 26 जनवरी ही क्यों? इसके पीछे ना एक बहुत ही दिलचस्प इतिहास है। साल था 1930 और तारीख थी 26 जनवरी। इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी की घोषणा की थी। ये आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा मोड़ था। देश की ये ताकत सिर्फ इतिहास में ही नहीं, आज हमारी टेक्नोलॉजी में भी साफ दिखती है। देखिए, 1983 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लीडरशिप में गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम शुरू हुआ था, और आज हम अग्नि 3 जैसी शक्तिशाली मिसाइलों को सफलतापूर्वक टेस्ट कर रहे हैं। ये आत्मनिर्भरता की एक जोरदार मिसाल है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस है, हमारे शहीदों की वीरता को याद करने का दिन। फिर 15 अगस्त हम सबका स्वतंत्रता दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। ये सभी दिन हमारे इतिहास के जरूरी अध्याय हैं। ठीक है, तो राष्ट्र और सम्मान के बाद अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, पर्यावरण और स्वास्थ्य। क्योंकि देश के साथ साथ हमारे ग्रह और हमारी सेहत की जिम्मेदारी भी तो हम सबकी ही है। 2 फरवरी को होता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अब ये आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स क्या हैं? ये वो जगह हैं जैसे झील या दलदल जो पानी को साफ रखते हैं और प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। तो ये दिन इन्हें बचाने की याद दिलाता है। उसके ठीक 2 दिन बाद 4 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस। ये दिन इस गंभीर बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए है और ये बताने के लिए है कि इस लड़ाई में हम सब एक साथ हैं। जल ही जीवन है, ये तो हम सब ने सुना है। पर 22 मार्च यानी विश्व जल दिवस इस बात पर जोर देता है कि साफ पानी हमेशा नहीं रहेगा अगर हमने उसे बचाया नहीं। हर बूंद कीमती है। और फिर आता है 22 अप्रैल, पृथ्वी दिवस। ये दिन हमारे ग्रह, हमारी धरती को समर्पित है। एक छोटा सा पेड़ लगाना या प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, हर छोटा प्रयास मायने रखता है। वैसे पर्यावरण से जुड़ा एक और बहुत जरूरी दिन है 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस। जानते हैं इस दिन क्या हुआ था? 1972 में इसी दिन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP बना था। इसलिए ये दिन पर्यावरण के लिए एक्शन लेने का सबसे बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। पर्यावरण की बात हो गई, अब सेहत की, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हैं। पूरे साल में विश्व स्वास्थ्य दिवस, मलेरिया दिवस, तंबाकू निषेध दिवस, एड्स दिवस जैसे कई दिन आते हैं। ये सब हमें याद दिलाते हैं कि अच्छी सेहत
सबका अधिकार है। तो एक अच्छा देश, एक अच्छा ग्रह और अच्छी सेहत। पर इन सब के लिए क्या जरूरी है? एक अच्छा समाज। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा सेक्शन, समाज और अधिकार। अच्छा, कुछ दिनों में ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे हिंदी दिवस दो हैं। एक है विश्व हिंदी दिवस जो 10 जनवरी को होता है, ये पूरी दुनिया में हिंदी को प्रमोट करने के लिए है। और दूसरा है राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हिंदी को हमारी राजभाषा का दर्जा मिला था। बिल्कुल ऐसे ही महिला दिवस भी दो हैं। 13 फरवरी को होता है राष्ट्रीय महिला दिवस, जो सरोजनी नायडू जी, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जो पूरी दुनिया में महिलाओं की उपलब्धियों और अधिकारों को सेलिब्रेट करता है। अगर इन सब दिनों को जोड़कर देखें तो एक पूरी कहानी बनती है। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती हमें समानता का पाठ पढ़ाती है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मेहनत की इज्जत करना सिखाता है। और 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस ये याद दिलाता है कि हर इंसान के कुछ बुनियादी अधिकार हैं। ये सभी एक बेहतर समाज की नींव हैं। और एक बेहतर समाज आगे कैसे बढ़ता है? बिल्कुल, ज्ञान और विज्ञान से। तो चलिए अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, ज्ञान और विज्ञान। सबसे पहले 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। ये दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। उनके विचार आज भी देश के युवाओं को प्रेरित करते हैं। उसके बाद आता है 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये दिन महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन की रमन प्रभाव की खोज की याद में है। इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। विज्ञान से ही जुड़ी है टेक्नोलॉजी। और 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ये दिन यादगार है क्योंकि 1998 में इसी दिन पोखरण में ऑपरेशन शक्ति परमाणु परीक्षण सफल हुए थे। इसने दुनिया को भारत की तकनीकी ताकत दिखाई। और इन सब चीजों की बुनियाद क्या है? शिक्षा। इसीलिए तो हम शिक्षक दिवस, विश्व छात्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जैसे दिन मनाते हैं। यही तो हमारे देश का भविष्य बनाते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, ये सिर्फ कैलेंडर पर लिखी तारीखें नहीं हैं। ये हमारे देश की कहानी के अलग अलग पन्ने हैं। हर पन्ना हमें कुछ सिखाता है, कुछ याद दिलाता है और हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। और आखिर में एक सवाल, इतनी सारी तारीखें हैं, इतनी सारी कहानियां हैं, आज के इस भागदौड़ भरी दुनिया में इनमें से कौन सी कहानियां हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ी को सबसे ज्यादा याद रखनी चाहिए? सोचिएगा जरूर। यहां तक साथ देने के लिए शुक्रिया।